हम बड़े सिंपल से आदमी हैं, सिंपल भाषा समझ में आती है, फिलोसफर है नहीं, तो किसके मुंह में क्या डाला गया हमें कोई परवाह नहीं। मेरी सिंपैथी सिर्फ एक कानून के साथ रहती है जो उसकी हमने शपथ ली है। मैं किसी के साथ सिंपैथी नहीं रखता, ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। अगर किसी ने अपराध नहीं किया है उसको मेरे यहाँ से सजा नहीं मिलेगी, अगर किसी ने किया है तो उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं है। हमने हमारी जो कॉलोनी का जो चौकीदार है महेश कुमार अहिरवार, उसका एक एफिडेविट फाइल किया इन सपोर्ट ऑफ द रिप्लाई ऑफ टेम्परेरी। समझ गए क्या सर जी मिलन। तो जैसे ही उस एफिडेविट की कॉपी कंप्लेनेंट को प्राप्त हुई तो उसने जो हमारा जो चौकीदार है महेश कुमार अहिरवार उसको कॉल किया एक्चुअली। वो क्या है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में एक हट में रहता है जिसमें कि हमने उसके लिए हट बना के दे रखी थी। और अनफॉर्चुनेटली उस जो चौकीदार की जो हट है वो भी उस कंप्लेनेंट के मकान के पास में ही है। तो उसको भी ओवर कर लिया। उसको आपने है उसको कॉल करके सर उसने कंप्लेनेंट एंड हिज वाइफ एंड बोथ आर एडवोकेट सर। उसे तो कहना क्या चाहते हैं? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि उसको कॉल किया और एडवोकेट कॉल कर सकता है और दूसरे नहीं कर सकते, ऐसा क्या मतलब? सर ये मतलब नहीं है सर, मैं मिला नहीं आपको क्लियर तो करो। मैं क्लियर कर ही रहा हूँ सर उसको। बोथ आर एडवोकेट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली दे नो द टेक्निकलिटीज। आप अच्छा दे नो द टेक्निकल, मतलब आप कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं कर रहे हो। नो सर, नो विधिवेत्ता लोग हैं। नहीं आई हैव ऑल द रिगार्ड सर, आई हैव ऑल द मतलब विधिवेत्ता लोग हैं। नो सर, आई हैव ऑल द रिगार्ड। अरे कानून के ज्ञाता ये कहना चाहते हैं ना। जी मेरे चलो ठीक है। और उन्होंने जो हमारा चौकीदार है उसको उसके लिए उसके मुंह में सारी चीजें पुटअप की कि तुमने ऐसा ये आप इतना फिलॉसफी वाले वर्ड्स मत इस्तेमाल करो, शुद्ध सिंपल हिंदी में भाषा करो। पुटिंग द वर्ड्स इन हिज माउथ को आप ट्रांसलेशन में मत लेके आओ। सर उसको एक्चुअली उसको ये एक एफिडेविट दिलवाया क्या? काउंटर सीधा बोलो। जी काउंटर एफिडेविट। यार क्या अपन नॉवल लिख रहे हैं क्या? सर आपके एफिडेविट के काउंटर में उसी से एक और एफिडेविट दिलवा दिया सर कि आपका जो एफिडेविट आपके लिए जो एफिडेविट दिया गया वो फर्जी, ऐसा कुछ है? उस पर केवल मेरा एक साइन लिया गया उस पर, वो उसका ये कहना है एक्चुअली कि मेरा साइन लिया गया और खाली कागज पे साइन लिया गया। ऐसा खाली कागज पे। अच्छी बात है, सीधा बोलो ना सर। जी लेकिन सर उन्होंने ये सारी चीजें जो है उसके मुंह में जिसको सर उसकी ट्रांसक्रिप्ट है सर, उन्होंने उसकी मत करो ट्रांसलेशन, उसकी सीडी हमको समझना यार, हम बड़े सिंपल से आदमी हैं, सिंपल भाषा समझ में आती है, फिलोसफर है नहीं, तो किसके मुंह में क्या डाला गया हमें कोई परवाह नहीं। सर उस व्यक्ति की सीडी बनाई। तो भाई साहब सीधी सी बात करो कि उन्होंने एक एफिडेविट फाइल कराया ये कहते हुए कि आपके एफिडेविट के सिग्नेचर का कंटेंट्स उसने नहीं पढ़े हैं और खाली पेज के ऊपर सिग्नेचर्स लिए गए। मिला बस फिर आगे क्या हुआ? तो उसकी सीडी बनाई है और वो भी ऑनरेबल कोर्ट में उन्होंने ट्रायल कोर्ट में पेश की है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी वहां पर आई है। फिर क्या हुआ? ऑनरेबल देखेंगे तो उस ट्रांसक्रिप्ट में वो सारी चीजें उसको हुआ क्या आगे? मैं भी आउटलाइन समझना चाहता हूँ यार। जी आगे चल के ये फिर उन्होंने काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया। फिर क्या हुआ? काउंटर एफिडेविट फाइल करने के बाद में उस सिविल सूट में उन्होंने एक एप्लीकेशन 195/340 की एप्लीकेशन लगाई कि ये इन्होंने फॉल्स एविडेंस के फिर क्या हुआ? फैब्रिकेट करके ट्रायल कोर्ट ने वो एप्लीकेशन निरस्त कर दी। फिर क्या हुआ? निरस्त करने के बाद में ने एक सेम सेट ऑफ डिफेक्ट्स जो है 156(3) की एक एप्लीकेशन फाइल की और वो अलाउ होके उसमें मेरे एप्लीकेंट के खिलाफ में एक ऑफेंस दर्ज हुआ। अच्छी बात। जी अब ये 195/340 की एप्लीकेशन जरा दिखाइए, उसका ऑर्डर दिखाइए कौन सा है? तो पेज नंबर 51 में एप्लीकेशन। हाँ, और द ऑर्डर इज एट पेज नंबर 54। ऑर्डर इज ऑन पेज नंबर 54। जी थैंक यू।
जी सर, हमारे जज साहब को असली कानून तो समझ में नहीं आया है, तो हम आपसे पूछेंगे, अभी आप पसंद मत होइए, पर कानून आपके खिलाफ जाने वाला है। सर अब आपका क्या कहना है? I will try to convince me Lord with अरे मुझे मालूम है यार, little knowledge, with my little knowledge I'll sure you may not be able to answer that, but anyhow, no difficulty. Now the court has taken cognizance. Thereafter, the police has filed the charge sheet, and the charges have also been framed, right? Yes. Me Lord. For filing a forged affidavit before the civil court. So these are the allegations. जी जी Fine. सर मैं लैंग्वेज ना पढ़ के और No, जैसा सा आपको समझ में आए. चीटिंग के लिए एक्चुअली जो है डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, डिसीव करके उसको धोखा देके, और उसके अंदर फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टी का पुट होना चाहिए। और by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person to deceive, to deliver any property to any person, or consent that any person shall retain any property, or intentionally induce the person so deceive to do or omit. Sir, up to that part, no act has been done of this type actually. अच्छी बात जी सर. Now comes the next, sir. To do or omit, to do. Anything which he could not do or omit, sir. If he were not so deceived, जैसा कि उसने जो एफिडेविट दिया, अगर उसको धोखे में नहीं रखता तो वो एफिडेविट नहीं देता. And which act or omission causes or likely causes damage or harm to that person in body. The most important ingredient of cheating is this, sir, कि जिसको धोखे में रखा गया हो, वो जो एक्ट, ऐसा जो एक्ट किया हो, उससे उसको कोई नुकसान या शारीरिक क्षति होनी चाहिए. नुकसान मतलब शारीरिक क्षति और कोई डैमेज. कौन सा डैमेज? That damage may be monetary damage, loss भी हो सकता है, monetary damage, monetary loss हो सकता है. माइंड वर्ड का क्या मतलब है? हाँ जी, मैं माइंड वर्ड का क्या मतलब? माइंड मतलब जो मेंटल, दिमागी, जो मस्तिष्क को प्रभावित करे. जी जी. तो ये एक भी, जैसे इसमें जो है महेश कुमार अहिरवार का एफिडेविट है सर, इसमें जो एफिडेविट है वो कंप्लेनेंट का नहीं है सर एक्चुअली. मैं समझ गया ना. और महेश कुमार अहिरवार ने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की है कि उसके साथ में कोई छल किया गया हो. मैं समझ गया सर. जी जी मैं समझ गया. 465 आगे भी तो बताया ना, और भी तो ऑफेंसेस हैं. हाँ जी मैं बताऊंगा सर. एक्चुअली तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सर, इतना धीरे मत चलाएं. Sir, I am the applicant. I want your sympathy. मेरी सिंपैथी किसी के साथ नहीं रहती सर. मेरी सिंपैथी सिर्फ एक कानून के साथ रहती है, जो उसकी हमने शपथ ली है. मैं किसी के साथ सिंपैथी नहीं रखता, ये मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ. अगर किसी ने अपराध नहीं किया है, उसको मेरे यहाँ से सजा नहीं मिलेगी. अगर किसी ने किया है तो उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं है. Sympathy not. So don't use that word and don't expect that. जी जी. Your contention is 420 is not made out. 420 is not. Fine. दूसरा, Now come to 460. Sir, if 420 is not made out, then the offence under section 468 is also not made out, sir. अच्छी बात है सर. और अगर 420 बन गया तो 468 भी बन जाएगा. जी जी. राइट सर. जी सर. और 465, 468, 465. Okay. forgery, whoever makes any false document or false electronic record or part of a document or electronic record with intent to cause damage or injury to the public or any person, or to support any claim or title, or to cause any person to part with property, or to either into any expense implied contract, or with intent to commit fraud, or the fraud may be. forgery में क्यों नहीं आएगा? Forgery में, my lord, this document is not made for this purpose, sir. To support any claim or title. Sir, I am. आपका 39(1)(2) के
जो एप्लीकेशन का जवाब था, जी जी, इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम एंड इन रिबटल ऑफ हिज क्लेम। बट आई एम डिफेंडिंग माय कॉज सर। इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम, I was not claiming anything, sir. आपने कहा ये उनकी संपत्ति है, आपने उनका रिबट किया ना जी, ये कहते हुए कि मेरा अधिकार है। नॉट माय एक्सक्लूसिव राइट सर। एक्सक्लूसिव राइट की बात छोड़ दीजिए जी, क्या आपने कहा कि ये ऋषि परिसर वालों का कोई अधिकार नहीं है इसमें? हमने यही कहा कि ये ऋषि परिसर वालों का अधिकार। तो आप क्लेम कर रहे हैं ना? बट वी आर नॉट क्लेमिंग एनी रिलीफ अबाउट। हाँ, रिलीफ नहीं कर रहे, क्लेम कर रहे हैं, टाइटल क्लेम कर रहे हैं। नॉट, वी आर नॉट क्लेमिंग द टाइटल ऑन द लॉर्ड। अच्छी बात है, चलिए आगे चलते। जी जी जी, वी आर सिंपली डिफेंडिंग। फाइन फाइन सर, फाइन सर, फाइन फाइन फाइन। एंड माय नेक्स्ट मेरा अग्रिम निवेदन सर ये है कि ये अधिक से अधिक जो है सर सेक्शन 192 में हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने उसको फैब्रिकेट भी किया है, तो दिस एफिडेविट जो है वो एक फॉल्स एविडेंस के लिए उपयोग के लिए किया जा सकता है सर। तो इसलिए दिस जो एफिडेविट है वो 463। इसका मतलब ये है जी कि आप 7 साल तक की सजा वाला अपराध को करने की संभावना तो व्यक्त कर रहे हैं, तो 420, 465, 468, 471 की कहते हैं कि नहीं बनेगा। तो आपके अनुसार भी एलिगेशंस को माना जाए तो भी कुछ तो बनता है सर। जी जी जी, 193 तो बनता है आपके हिसाब से? डेफिनेटली अगर 193 बनता, आई एडमिट, or suppose I admit that I have fabricated, still my humble submission is I have not fabricated that sir. तो वो तो देखिए सर, Me honorable तो देखिए सुनिए जी, जब आपका चार्ज लगा तो आपकी प्लीट लिखी गई थी नहीं कि आपने लिख दिया कि मैं स्वीकार है? लिखा गया ना क्या स्वीकार है? स्वीकार है। कोर्ट ने कहा ना कि चूंकि अस्वीकार है इसलिए विचारण किया जाएगा। जी जी, तो इसलिए आप एडमिशन की तो बात ही मत करो सर। मेरा आपका कहना है सब कुछ मान लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 193 बन सकता है। हाँ जी, 192 एक्चुअली 192, हाँ, फैब्रिकेशन अंडर सेक्शन 193। तो जब आपके हिसाब से ये कोई कुछ तो अपराध बनता है तो डिस्चार्ज क्यों कर दें सर? सर इसमें देन द सेक्शन 195 ऑफ द सीआरपीसी रेड विद 340 विल कम इनटू ऑपरेशन सर। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? इकबाल सिंह मरवाहा वर्सेस मीनाक्षी मरवाहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है उसमें कि यदि वो एक्चुअली लीगल वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है कि अगर वो डॉक्यूमेंट उस रिकॉर्ड का कस्टोडियल एजिस, जी जी कस्टोडियल, उसका रिकॉर्ड, अगर वो दस्तावेज कोर्ट में पेश होने से पूर्व ही हाँ फर्जी बना लिया गया था, जी जी, तो आपका बाकी कोई बात नहीं लगेगा सर। ये दिस इज एप्लीकेबल टू सेक्शन 195 डी सर, नॉट टू 195 ए सर। क्या 195 ए क्या कहता है? Prosecution for contempt of lawful authority or public servant for offences against public justice and for offences relating to document given in evidence. No court shall take cognizance. तो आपका तो वैसे 195 बी में आ ही रहा है, वैसे भी आप तो एडमिट भी कर रहे हैं 195 बी पे लगेगा मीनाक्षी इकबाल सिंह मरवाहा। 193 अगर लेते भी हैं तो भी 195 1 बी में आ रहा है। 195 195 1 बी में तो आ ही रहा है। जी सर, मैं आई एम सॉरी सर, एक्चुअली जो है इफ एनी ऑफ ये सर B2 में आएगा सर एक्चुअली।
क्या है 193 का आप कह रहे हो, ज्यादा ज्यादा 193 बनेगा, और अगर 193 बनेगा तो बार है 195। सर देखिए सर, जो एविडेंस है सर वो तो कोर्ट में ही दिया जा सकता है सर। मिस्टर शर्मा जी, अभी आपके खिलाफ आरोप झूठी गवाही देने का है कि फर्जी हलफनामा पेश करने का, और वो हलफनामा कब फर्जी बनाया गया एज पर आरोप में, फाइंडिंग्स नहीं है। हाँ, इसमें सोचेगा कि कोर्ट ने फाइंडिंग दे दी है। जी अभी तो हमको आरोप के ऊपर बात करनी है। क्या ये कहा गया कि जो हलफनामा पेश हुआ था और पेश हो जाने के बाद जब वो कोर्ट की कस्टडी में था तब उसमें हेरफेर किया, ऐसा आरोप तो है नहीं। जी बिल्कुल। एक फर्जी हलफनामा कोर्ट के बाहर बनाया गया और उसको पेश कर दिया। जी आपने इकबाल सिंह मरवा वाला जजमेंट पढ़ा हुआ है। जी राइट जी। तो जो दस्तावेज कोर्ट की कस्टडी में जिसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है और कोर्ट के बाहर जो फर्जी दस्तावेज बनाया गया है तो उसमें 195 नहीं लगता, सीधा सा लॉ है सर। ये दूसरी चीज, आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे की जमीन के ऊपर लगा रखा हुआ है। क्या मजाक किया हुआ है आपने? हमने दूसरे की जमीन पे थोड़ी लगा रखा है मिस्टर, ऋषि परिसर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका एडमिशन है। नहीं, ऐसा कोई मिस्टर, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं आपको? मैंने आपसे साफ साफ पूछा था कि ऋषि परिसर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, और आप बार बार कह रहे थे उसके सामने कुछ फैक्ट की गलती हो। नहीं सर, ऐसे नहीं होता।